गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम एंडोक्राइन सिस्टम का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने किसके बारे में डिस्कस किया था? पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, हमने क्या बताया था बेटा कि पिट्यूटरी ग्लैंड कैसी होती है? एक्टोडर्मल होती है। हाइपोथैलेमस के नीचे कहां पाई जाती है? सिफिनोइड बोन के सेला टर्सिका गर्त में। ठीक है, फिर हमने बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस अग्रपीयूष ग्रंथि और न्यूरोहाइपोफाइसिस पश्चपीयूष ग्रंथि। अग्रपीयूष ग्रंथि से बहुत सारे हार्मोनों का संश्लेषण एवं स्राव होता है। कौन कौन से? ग्रोथ हार्मोन, प्रोलेक्टिन, एफएसएच, एलएच, एमएसएच, टीएसएच और एसीटीएच। बात समझ में आई? इसी प्रकार न्यूरोहाइपोफाइसिस से क्या होता है? हार्मोनों का संश्लेषण नहीं होता, वहां से क्या होता है? स्राव होता है। ठीक है, कौन कौन से? ऑक्सीटोसिन और एडीएच। ठीक है, इसके बाद हमने हार्मोन को डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट किया था। फर्स्ट हार्मोन हमने डिस्कस किया था ग्रोथ हार्मोन। तो हमने बताया था ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? सिर्फ फिजिकल ग्रोथ करता है, शारीरिक वृद्धि करता है। मेंटल और सेक्सुअल ग्रोथ से इसका कोई लेना देना नहीं होता। ये कैसे करता है बेटा? एक तो क्या करता है? ये समसूत्री विभाजन को प्रेरित करता है। क्या करता है? समसूत्री विभाजन को प्रेरित करता है। और क्या करता है? मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता है। क्या करता है? मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद हमने बताया था कि भाई ग्रोथ हार्मोन की सांद्रता अधिक हो जाए तो क्या होगा और कमी हो जाए तो क्या होगा। तो हमने बताया था ग्रोथ हार्मोन की यदि सांद्रता अधिक हो गई तो दो डिजीज हो जाते हैं। बाल्यावस्था में तो क्या हो जाता है बेटा? बाल्यावस्था में तो हो जाता है गिगंटिज्म। क्या हो जाता है बेटा? गिगंटिज्म। और वयस्क अवस्था में क्या हो जाता है बेटा? एक्रोमेगेली। क्या होता है? एक्रोमेगेली। गिगंटिज्म में क्या हो जाता है? आदमी की हाइट बहुत अधिक बढ़ जाती है। और एक्रोमेगेली में क्या होता है? अस्थियां विरूपित हो जाती हैं। यदि हाइपोसीक्रेशन हो जाए, अल्प श्रावण हो जाए तो क्या हो जाएंगे? दो डिजीज हो जाएंगे। एक बाल्यावस्था में तो क्या हो जाएगा बेटा? बौनापन आ जाएगा, ड्वार्फिज्म हो जाएगी। और वयस्क अवस्था में क्या हो जाएगा बेटा? सीमेंट्स रोग हो जाएगा। आदमी उम्र से पहले बुढ़ा लगने लगेगा। ठीक है, तो आज इसी कड़ी में हम दूसरा हार्मोन स्टार्ट करते हैं, प्रोलैक्टिन। कौन सा बेटा? प्रोलैक्टिन। सेकेंड हार्मोन प्रोलैक्टिन। देखो ना, ये प्रोलैक्टिन कहां से स्रावित होता है? अग्रपीयूष ग्रंथि से। कहां से स्रावित होता है बेटा? ये अग्रपीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। और देखो बेटा, ये क्या होता है? दूध का निर्माण करने वाला हार्मोन होता है। दूध प्रोटीन का निर्माण करने वाला हार्मोन होता है। मिल्क का संश्लेषण करने वाला हार्मोन होता है। यदि इसका देखें हम, टारगेट अंग क्या है? टारगेट अंग है इसकी स्तन ग्रंथियां। इसका लक्ष्य अंग क्या है? टारगेट अंग क्या है बेटा? टारगेट ऑर्गन क्या है? स्तन ग्रंथियां। देखो बेटा, ये दो तरह से काम करता है। ये प्रोलैक्टिन दो तरह से काम करता है। कैसे करता है? देखो, एक तो क्या करता है? बिफोर पार्चुरेशन या बिफोर बर्थ, जन्म से पहले। क्या? जन्म से पहले, बिफोर चाइल्ड बर्थ लिख देते हैं। बिफोर चाइल्ड बर्थ क्या कह सकते हैं? मतलब बच्चे से लेके एडल्ट स्टेज तक, बच्चे से लेके एडल्ट स्टेज तक ये क्या करता है? एडल्ट स्टेज तक क्या करता है? ठीक है, और एक आफ्टर चाइल्ड बर्थ। आफ्टर चाइल्ड बर्थ मतलब जन्म के बाद क्या करता है? जन्म के बाद। ये जन्म से पहले और ये जन्म के बाद। ठीक है, देखते हैं बेटा। देखो बेटा, कोई भी लेडी है, कोई भी लेडी है, अभी वो बच्चे से वयस्क अवस्था तक जा रही है, मतलब उसकी प्यूबर्टी आ रही है, तो अभी वो प्रेग्नेंट नहीं है, ना उसके डिलीवरी हुई है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन जिसे क्या बोलते हैं? डोपामाइन, इसकी सांद्रता क्या होगी? अधिक होती है बेटा। क्या होती है? सांद्रता अधिक होती है। एक बार दोबारा सुन लो बच्चों, मैं उसकी बात कर रहा हूं। कोई लेडी है जो बच्चे से, बच्चा थी, बड़ी हुई तो मतलब एडल्ट हुई, अभी उसने बच्चे को जन्म नहीं दिया है, या वो प्रेग्नेंट है या नहीं है,
इस कंडीशन में मैं बात कर रहा हूं। देखो इस कंडीशन में क्या होता है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन डोपामाइन की कंसंट्रेशन क्या होती है, अधिक होती है। जब डोपामाइन की कंसंट्रेशन अधिक होती है तो प्रोलैक्टिन का लेवल, प्रोलैक्टिन की सांद्रता क्या होगी, कम। भाई ये क्या है, ये ऐसा हार्मोन जो प्रोलैक्टिन के स्राव को कम करता है। तो जब इसकी सांद्रता अधिक होगी तो प्रोलैक्टिन की सांद्रता क्या होगी, कम। और प्रोलैक्टिन का काम क्या होता है, मिल्क का संश्लेषण। तो यहां दूध का संश्लेषण नहीं होगा, मिल्क का संश्लेषण नहीं होगा। ठीक है, एक बात करते हैं, जब डिलीवरी हो गई है, एक लेडी की डिलीवरी हो गई, मतलब उसने अपने बच्चे को जन्म दे दिया, उसके बाद उसके शरीर में क्या क्या चेंजेस होंगे। देखो इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, ये पीआईएच है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन डोपामाइन, इसका लेवल कम हो जाएगा। डोपामाइन का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब डोपामाइन का लेवल कम हो गया तो प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ गया, नहीं बढ़ गया बेटा, प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाएगा। और जब प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाएगा तो ये मिल्क का संश्लेषण कर लेगा, तो क्या होगा, मिल्क का संश्लेषण होगा, मिल्क का संश्लेषण होगा, मिल्क का संश्लेषण होगा। बात समझ में आई? तो हम क्या कर सकते हैं, डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद। डिलीवरी से पहले क्या होगा, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन डोपामाइन की सांद्रता अधिक होगी, इसलिए प्रोलैक्टिन की सांद्रता क्या होगी, कम, और दूध का संश्लेषण नहीं होगा। पर डिलीवरी के बाद, डिलीवरी हो गई है तो क्या होगा, इसका लेवल घट जाएगा, किसका, डोपामाइन का, तो प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाएगा, तो मिल्क का संश्लेषण होगा। मिल्क का संश्लेषण बढ़ेगा या होगा, होगा ये लिखेंगे हम, मिल्क का संश्लेषण होगा। बात समझ में? और देखो बेटा, ये प्रोलैक्टिन लेवल क्या कर, प्रोलैक्टिन करता क्या है आफ्टर बर्थ, क्या बेटा, आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ मतलब आफ्टर डिलीवरी, पार्चुरेशन, ये किसने, आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ठीक है, ये क्या करेगा बेटा, ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, एफएसएच और एलएच, इसके स्राव को क्या कर देगा, संदमित कर देगा, इसके स्राव को क्या कर देगा, संदमित। तो इस लेडी के अंदर एमसी नहीं आएगी, इस लेडी के अंदर एमसी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो क्या हो जाएगी, इसके अंदर एमसी रुक जाएगी। और ये एमसी कितने दिन तक रुक रहती है, लगभग 6 से 8 महीने तक। जब किसी लेडीज के डिलीवरी होती है तो उसके 6 से 8 महीने तक क्या होती है, एमसी नहीं आती। और इस टाइम को क्या बोलते हैं, लैक्टेशनल एहमेनोरिया। क्या बोलते हैं बेटा, लैक्टेशनल एहमेनोरिया। क्या बोलते हैं बेटा, लैक्टेशनल एहमेनोरिया। मेरी बात समझ में आई? तो ये हुआ आपका प्रोलैक्टिन। दोबारा सुन लो, मिल्क का संश्लेषण करने वाला हार्मोन है, टारगेट वन स्तन ग्रंथि होती है। चाइल्ड बर्थ से पहले और चाइल्ड बर्थ के बाद इसका कार्य अलग अलग होता है। चाइल्ड बर्थ से पहले क्या होता है, ये मिल्क का संश्लेषण नहीं करता, पर चाइल्ड बर्थ के बाद ये मिल्क का संश्लेषण करता है। दूसरी बात क्या होता है, चाइल्ड बर्थ के बाद ये क्या करता है, गोनेडोट्रोपिन मतलब एफएसएच और एलएच हार्मोन की सांद्रता को कम कर देता है, जिससे कि फीमेल में एमसी नहीं आती, फीमेल में एमसी नहीं आती। चाइल्ड बर्थ के मतलब डिलीवरी के बाद 6 से 8 महीने डिलीवरी नहीं आती, और इसे क्या बोलते हैं, लैक्टेशनल एहमेनोरिया। क्या बोलते हैं बेटा, लैक्टेशनल एहमेनोरिया। ठीक है, तो ये हुआ आपका प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट आता है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो बेटा, ये होता क्या है, ये क्या करता है, ये हार्मोन थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करता है। क्या, थायराइड हार्मोन निकालने के लिए। होता क्या है, जब हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है, क्या बेटा, जब हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है तो पिट्यूटरी ग्लैंड से, पीयूष ग्रंथि से क्या निकलता है, टीएसएच। और ये टीएसएच किस पे काम करता है, थायराइड ग्रंथि पर। और थायराइड ग्रंथि से क्या होता है, थायराइड हार्मोन का या थायराइड ग्रंथि के हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण को और श्रावण को बढ़ाता है। तो ये क्या करता है, टीएसएच
किस पे कार्य करता है? थायराइड ग्लैंड पर। किस पे बेटा? थायराइड ग्लैंड पर कार्य करता है। और क्या करता है? T3 एंड T4 ये थायराइड के हार्मोन है, इन हार्मोन के संश्लेषण एवं श्रावण को बढ़ाता है। संश्लेषण एवं श्रावण को बढ़ाता है। मेरी बात समझ आई? नेक्स्ट आता है, फोर्थ आता है ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन इसे कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। देखो बेटा ये क्या करता है? ये क्या करता है? ACTH किस पे काम करता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स पर, एड्रिनल बलकोट पर। एड्रिनल बलकोट पर काम करता है। किस पर करता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स पर कार्य करता है। और बेटा ये क्या करता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन है, ठीक है, कॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है बेटा, और सेक्स हार्मोन, उनके स्राव को बढ़ाता है। किसको? कॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड सेक्स हार्मोन, इनके स्राव को या इनके संश्लेषण और स्राव को बढ़ाता है। अब आप सोच रहे सर सेक्स हार्मोन क्यों? बेटा एड्रिनल कॉर्टेक्स से सेक्स हार्मोन भी स्रावित होते हैं। ठीक है, मेरी बात समझी? नेक्स्ट आता है बेटा आपका MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फोर्थ आता है MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो बेटा ये MSH कहां से स्रावित होता है? देखो बेटा मानव में ये MSH कहां से स्रावित होता है बेटा? अग्रपीयूष ग्रंथि से। किससे बेटा? अग्रपीयूष ग्रंथि से। क्यों बेटा अग्रपीयूष ग्रंथि से क्यों होता है? क्योंकि मानव में जो मध्य पीयूष ग्रंथि है या पीयूष ग्रंथि का जो मध्य भाग है, पार्स इंटरमीडिया, वो क्या होता है, मतलब विकसित नहीं होता। क्या नहीं होता बेटा? विकसित नहीं होता। इसलिए किससे बनता है? अग्रपीयूष ग्रंथि से। मेरी बात समझे? देखो ये क्या करता है बेटा, जनरली ये मेलेनोसाइट जो पर्णक कोशिकाएं, क्या बेटा? वर्णक कोशिकाएं, उनके निर्माण को प्रेरित करता है। मेलानिन वर्णक, मेलानिन कणें, क्या बेटा? मेलानिन वर्णक कोशिकाएं, उनके निर्माण को प्रेरित करता है। मेलानिन मैं लिख देता हूं, मेलानिन जो किसके लिए जिम्मेदार है बेटा? हमारी स्किन के कलर के लिए, ठीक है, बालों के कलर के लिए, इनके लिए जिम्मेदार है। परंतु मानव में जो मानव की त्वचा का रंग है उसमें मेलानिन की इंपॉर्टेंस अभी संदिग्ध है। मानव में, मानव की त्वचा के रंग में MSH की भूमिका अभी क्लियर नहीं है, अभी भूमिका क्लियर नहीं है। ठीक है बेटा, इसको और क्या बोलते हैं? MSH को इंटरमीडियन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? MSH को इंटरमीडियन। इंटरमीडियन कहते हैं। देखो और क्या कार्य करता है बेटा ये क्या करता है? जो एम्फीबियन और रेप्टाइल्स होते हैं, एम्फीबियन एवं रेप्टाइल्स, इनमें क्या होता है? त्वचा के रंग बदलने की क्षमता पाई जाती है। इनमें क्या पाई जाती है? त्वचा
त्वचा के रंग को बदलने की क्षमता पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा? त्वचा के रंग को बदलने की क्षमता पाई जाती है। और इस कार्य में क्या बेटा, इस कार्य में एमएसएच क्या करता है? हेल्प करता है। इस कार्य में एमएसएच क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है। और त्वचा का रंग बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? मेटाक्रोसिस। क्या बोलते हैं बेटा? मेटाक्रोसिस। क्या बोलते हैं बेटा? मेटाक्रोसिस। बात समझ में? और सुने, देखो बेटा, ये एमएसएच जो होता है इसका एक विपरीत हार्मोन होता है जिसे बोलते हैं मेलाटोनिन। एमएसएच का विपरीत हार्मोन से क्या बोलते हैं? मेलाटोनिन। और ये कहां से निकलता है? पीनियल बॉडी से। कहां से स्रावित होता है ये? पीनियल काय से। क्या बेटा? पीनियल काय से। ये मेलाटोनिन क्या करता है? इन मेलानिन कणों को एकत्रित करता है और त्वचा के रंग को हल्का करता है। ये क्या करता है? मेलानिन कणों को एकत्रित कर त्वचा के रंग को हल्का करता है। क्या करता है बेटा? त्वचा के रंग को क्या करता है? हल्का करता है। तो ये है आपका एमएसएच। दोबारा सुन लो, एमएसएच मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये अग्रपीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है? अग्रपीयूष ग्रंथि से। और ये क्या करता है बेटा? मेलानोसाइट या ये कहते हैं मेलानिन कण, या मेलेनोसाइट या मेलानिन कण बोलो आप, मेलानिन कण के निर्माण को प्रेरित करता है। मेलानिन कण के निर्माण को प्रेरित करता है। और ये मेलानिन कण का जो निर्माण होता है ये क्या करता है? त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार होता है, बालों के रंग के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है। परंतु मानव की त्वचा का रंग, मतलब मानव की त्वचा के रंग के निर्धारण में एमएसएच की भूमिका भी संदिग्ध है। दूसरा क्या करता है? ये एमएसएच होता है ना बेटा, एम्फीबियन एवं रेप्टाइल्स में जो त्वचा को रंग बदलने की क्षमता होती है, त्वचा के रंग को बदलने की क्षमता होती है, जिसे क्या होते हैं? मेटाप्रोसेस, उसमें हेल्प करता है। क्या करता है? उसमें हेल्प करता है। दूसरा एमएसएच को क्या बोलते हैं? इंटरमीडियन। क्या बोलते हैं बेटा? इंटरमीडियन हार्मोन कहते हैं। और इसका विपरीत हार्मोन कौन सा होता है? मेलाटोनिन, जो कहां से स्रावित होता है? पीनियल काय से, पीनियल बॉडी से। और ये पीनियल काय से हार्मोन जो स्रावित होता है मेलाटोनिन, ये क्या करता है? मेलानिन कणों को एकत्रित करता है और त्वचा के रंग को क्या करता है बेटा? ये हल्का करता है। त्वचा के रंग को क्या करता है बेटा? हल्का करता है। बात समझ में आई? नेक्स्ट आता है बेटा एफएसएच और एलएच, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है एफएसएच एंड एलएच। देखते हैं बेटा एफएसएच। एफएसएच देखो बेटा, एफएसएच मैंने आपको बताया था पहले ही कि एफएसएच को और एलएच को सम्मिलित रूप से क्या होते हैं? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। तो इसको क्या बोलते हैं? फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बेटा? फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो ये एफएसएच नर और मादा दोनों में निकलता है। एफएसएच क्या होता है? नर और मादा दोनों में निकलता है। एफएसएच नर में क्या करता है और मादा में क्या करता है? देखो ये एफएसएच ना बेटा मेल में, नर में क्या करता है? ये जो शुक्रजनन नलिकाएं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, उनके निर्माण को या उनके परिवर्धन एवं परिपक्वन कराता है। उनमें क्या करता है? परिवर्धन एवं परिपक्वन कराता है। तो क्या कहते हैं? शुक्रजनन नलिकाओं में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। क्या करता है? उसमें परिवर्धन एवं परिपक्वन कराता है।
यौन के निर्माण को भी प्रेरित करता है। अब देखो बेटा, जब शुक्रजनन नलिका बनेंगी तो क्या होगा, शुक्राणुओं का निर्माण होगा। तो ये क्या होता है, शुक्र जनन में भी हेल्प करता है, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। तो ये क्या करता है, शुक्र जनन कराता है। क्या कराता है बेटा, शुक्र जनन कराता है, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है। बात समझ में आई। मादा में क्या करता है, देखो मादा में क्या करता है, ये पुट्टिकीय परिवर्तन को प्रेरित करता है बेटा। क्या करता है, पुट्टिकीय परिवर्तन को प्रेरित करता है। पुट्टिकीय मीन्स फॉलिक्यूलर, पुट्टिकीय परिवर्तन, फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट को प्रेरित करता है। वो प्रेरित करता है। देखो बेटा, और क्या करता है, देखो फॉलिकुलर डेवलपमेंट को कैसे प्रेरित करता है। देखो बेटा, फीमेल का जो अंडाशय होता है, फीमेल का जो अंडाशय होता है उसमें बहुत सारी छोटी छोटी फॉलिकल्स होती हैं। क्या होती हैं, छोटी छोटी फॉलिकल्स। और ये एफएसएच हर मंथ, मतलब हर एमसी के दौरान क्या करता है, इन फॉलिकल्स में, इन अंडाशय पुट्टिकाओं में, इन अंडाशय पुट्टिकाओं में परिवर्धन को प्रेरित करता है। किसको बेटा, परिवर्धन को, इनमें डेवलपमेंट कराता है। क्या करता है बेटा, डेवलपमेंट, इनमें परिवर्धन कराता है। क्या करता है, डेवलपमेंट। और जब इसमें डेवलपमेंट होता है तो क्या बन जाती है, परिपक्व पुट्टिका बनती है। क्या बनती है, परिपक्व पुट्टिका। और ये परिपक्व पुट्टिका फट के क्या बनाती है, अंडा। क्या बनाती है, अंडा। तो ये पुट्टिकीय परिवर्तन करता है, मतलब ये अंड जनन में सहायक है। किसमें सहायक है बेटा, ये अंड जनन में सहायक है। इधर लिख देता हूं मैं, ये अंड जनन में सहायक है। अंड जनन मींस oogenesis। दूसरा देखो बेटा, जब ये पुट्टिकीय परिवर्तन होता है तो बहुत सारी स्टेज आती है पुट्टिका की, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, मतलब प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। जो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अवस्था आती है तो इसके दौरान इसमें बहुत सारी कोशिका बनती हैं। तो इसकी कोशिका क्या होती है, हार्मोन स्रावित करती हैं, उसे कहते हैं ईस्ट्रोजन। तो ये क्या करता है, एफएसएच किसके स्राव में हेल्प करता है, ईस्ट्रोजन के स्राव में, ईस्ट्रोजन का स्राव कराता है। मेरी बात समझ में आई। दोबारा देखें बेटा, ये एफएसएच नर में क्या करता है, शुक्रजनन नलिकाओं के निर्माण को या उनके परिवर्तन एवं परिपक्वन को प्रेरित करता है। बात समझ में आई। दूसरी बात क्या करता है, जब शुक्रजनन नलिकाओं का निर्माण होगा तो शुक्रजनन की क्रिया होगी, तो ये शुक्रजनन कराता है। क्या करता है, शुक्रजनन करता है या शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करता है। मादा में क्या करता है, ये पुट्टिकीय परिवर्तन करता है। किसमें, अंडाशय में। किसमें बेटा, अंडाशय में। क्या होता है कि एमसी, प्रत्येक एमसी के दौरान ये क्या करता है, जो अंडाशय में पुट्टिका होती हैं उनमें क्या होता है, परिवर्धन को प्रेरित करता है। तो क्या करती हैं, परिपक्व पुट्टिका बनती हैं। क्या बनती है, परिपक्व पुट्टिका। और इस परिपक्व पुट्टिका में क्या होता है, अंडा होता है। क्या होता है, अंडा, सेकेंडरी oocyte, वो हम आपको आगे पढ़ाएंगे। और ये अंडा बन गया तो इसका मतलब क्या होगा, ये अंडजनन में सहायक है। अब क्या होता है, जब ये पुट्टिकीय परिवर्तन होता है तो पुट्टिका की बहुत सारी अवस्थाएं आती हैं, प्राइमरी पुट्टिका, द्वितीयक पुट्टिका, तृतीयक पुट्टिका। और प्राइमरी, द्वितीयक, तृतीयक पुट्टिका की कोशिका कहते हैं हार्मोन स्रावित करती है, इसे कहते हैं ईस्ट्रोजन। क्या कहते हैं, ईस्ट्रोजन। मेरी बात समझ में आई। तो ये एफएसएच हार्मोन है। क्या बेटा, एफएसएच हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट आता है एलएच हार्मोन। एलएच हार्मोन को क्या बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। छठा आता है एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। देखो बेटा, ल्यूटिनाइजिंग, इन दोनों को क्या बोलते हैं, सम्मिलित रूप से गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं एलएच। देखो बेटा, इस एलएच, ये एलएच ये मेल और फीमेल दोनों में कार्य करता है। ये भी मेल में, मतलब नर में। इस एलएच को क्या बोलते हैं, आईसीएसएच।
क्या बोलते हैं, ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ISCH या ICSH। ठीक है, देखो इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अंतराली कोशिका मोचक हार्मोन। बात समझ। देखो ये क्या करता है, ये क्या करता है बेटा, वृषण में जो शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं, क्या होती है, शुक्रजनन नलिका, इनके बीच में अंतराली ऊतक भरा रहता है। इनके बीच में क्या हो रहता है, अंतराली ऊतक। दोबारा सुने, ये वृषण में जो शुक्रजनन नलिका होती हैं, क्या होती है बेटा, शुक्रजनन नलिका, इनके बीच में क्या होता है, अंतराली ऊतक भरा रहता है। और इन अंतराली ऊतकों में विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है, लीडिंग सेल। क्या बोलते हैं, लीडिंग सेल। ठीक है, और ये हार्मोन LH क्या करता है, लीडिंग सेल पे कार्य करता है। और लीडिंग सेल्स पे कार्य करके क्या स्रावित कराता है, टेस्टोस्टेरोन। क्या स्रावित कराता है बेटा, टेस्टोस्टेरोन। क्या स्रावित कराता है, टेस्टोस्टेरोन। मेरी बात समझ में आई है नहीं आई? दोबारा सुनो, मेल में LH को कहते हैं ICSH या ISCH। वैसे जनरली यही कहते हैं, पर कुछ बुक में ये भी दे रखा है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेरी बात समझी, मतलब क्या होता है, ये LH होता है ना, ये नर के वृषण में क्या होती है, विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, लीडिंग सेल्स। और कहां पाई जाती हैं, शुक्रजनन नलिकाओं के बीच में, दो शुक्रजनन नलिकाओं के बीच में जो अंतराली ऊतक भरा रहता है उसमें पाई जाती हैं। और ये वहां से ये लीडिंग सेल से क्या स्राव करता है, टेस्टोस्टेरोन। बस में दूसरा देखें, मादा में, फीमेल में। देखो फीमेल में LH हार्मोन क्या कराता है बेटा, ये LH हार्मोन क्या होता है, जो परिपक्व पुट्टिका बनी हमारी FSH से, क्या बनी, परिपक्व पुट्टिका, उसको क्या करता है, उसको फाड़ता है। उसको क्या करता है, फाड़ता है, उसको फाड़ने का कार्य करता है। जब फटता है तो क्या निकलता है, अंडा निकलता है। क्या निकलता है, अंडा। तो अंडे निकलने की क्रिया कहते हैं अंडोत्सर्ग। क्या, अंडोत्सर्ग। तो LH क्या कराता है, अंडोत्सर्ग कराता है। क्या कराता है बेटा, अंडोत्सर्ग। और इसको क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। होता क्या है, देखो बेटा, ये परिपक्व पुट्टिका को फाड़ने का काम करता है। परिपक्व पुट्टिका को क्या करता है, फाड़ने का काम करता है। ठीक है, देखो बेटा, जनरली ये परिपक्व पुट्टिका जो फटती है, ये MC के 14वें दिन फटती है। इसके बेटा, MC के 14वें दिन। तो हम क्या कह सकते हैं, LH की सबसे अधिक सांद्रता कब होती है, MC के 14वें दिन, फीमेल में। अब देखो बेटा, ये परिपक्व पुट्टिका फटी, तो परिपक्व पुट्टिका फटी तो क्या हुआ, अंडा तो बाहर निकल गया, अंडा तो क्या बन गया, बाहर। और इस फटी हुई परिपक्व पुट्टिका को क्या बोला हमने, कार्पस ल्यूटियम। इस फटी हुई, क्या बेटा, इस फटी हुई पुट्टिका को हमने क्या बोला, कार्पस ल्यूटियम। तो फटी हुई पुट्टिका को क्या बोला हमने, कार्पस लूटियम। क्या बोला बेटा, कार्पस लूटियम। और इंपॉर्टेंट बात यह है, ये कार्पस लूटियम किसका स्राव करती है, प्रोजेस्टेरोन का। किसका स्राव करती है, प्रोजेस्टेरोन का। तो ये कार्पस लूटियम किसका स्राव करती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। तो हम क्या कह सकते हैं, LH फीमेल में क्या कराता है, अंडोत्सर्ग कराता है। क्या कराता है, अंडोत्सर्ग कराता है। और क्या, किसके निर्माण को प्रेरित करता है, कार्पस लूटियम के निर्माण को प्रेरित करता है। और क्या कराता है, प्रोजेस्टेरोन का स्राव कराता है। 1 2 और 3 कार्य हो गए, नहीं हो गए? बात मेरी समझ में आई? मेल में क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित कराता है। फीमेल में क्या करता है, अंडोत्सर्ग कराता है। क्या कराता है, अंडोत्सर्ग, मतलब परिपक्व पुट्टिका को फाड़ने का काम करता है। और ये क्या होती है, MC के 14 दिन। क्या होती है, MC के 14 दिन। तो हम क्या कह सकते हैं, LH हार्मोन की सबसे अधिक सांद्रता कब होगी फीमेल में, MC के 14वें दिन। ठीक है, इसे LH सूर्ज भी कहते हैं। MC का 14वां दिन होता है ना, उसे LH सूर्ज भी कहते हैं। ठीक है, फटी हुई पुट्टिका को क्या बोलते हैं, कार्पस लूटियम। तो ये क्या गया, अंडोत्सर्ग के साथ क्या होता है, कार्पस लूटियम के निर्माण को प्रेरित कर रहा है। और कार्पस लूटियम क्या करती है, प्रोजेस्टेरोन। क्या निकालती है, प्रोजेस्टेरोन। मेरी बात समझ, प्रोजेस्टेरोन बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है बेटा। ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है और एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। अपन आगे पढ़ेंगे।
मेरी बात क्लियर है बेटा? ये एफएसएच और एलएच जब आप नर में जनन पढ़ोगे तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है दोनों हार्मोन। ये आपको बहुत थरो आने चाहिए, बहुत अच्छे से आने चाहिए। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो हमने आज ग्रोथ हार्मोन पढ़ लिया, एफएसएच पढ़ लिया, एलएच पढ़ लिया, एमएसएच पढ़ लिया, एसीटीएच पढ़ लिया और क्या पढ़ लिया हमने? टीएसएच पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया बेटा? टीएसएच पढ़ लिया। ठीक है, बाकी का हार्मोन देखते हैं क्या होता है। बाकी के हार्मोन बेटा हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, वरना वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम फर्स्ट पीयूष ग्रंथि के हार्मोन पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन और एडीएच, ऑक्सीटोसिन और एडीएच। आज की क्लास के लिए इतना है। थैंक यू बेटा।